अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़े की यूनिक रेसिपी, ब्रेड नगेट्स की रेसिपी। ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि आपके अगर मेहमान अचानक से आ जाएं तो आप उनको बना के दे सकते हैं और उन्हें हैरान कर सकते हैं कि घर पे इतनी जल्दी इतने मज़े के नगेट्स कैसे बन सकते हैं। तो आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है। अगर आपके बच्चों को ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं पसंद तब भी आप उनको ये बना के दे सकते हैं। इनमें हम अपने वेजीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है एक बोल, उसमें मैं डालूँगी 3 ब्रेड। इनको मैं कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। छोटे छोटे पीसेस में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसका गूँधना है एक आटा, और उसको गूँधने के लिए हमें इसको छोटे छोटे से पीसेस में करना पड़ेगा। और जैसे ही हम इनको छोटे छोटे से पीसेस में कर लेंगे तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी, ताकि जो है ये अच्छे से जो है वो सॉफ़्ट हो जाएं। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, क्योंकि जिस तरह हम आटा गूँधते हैं ना थोड़ा सख्त सख्त सा, वैसे ही हमने इनको भी गूँधना है। तो यहाँ जी जो है ब्रेड हो गए हैं नरम। और अब इसमें मैं डालूँगी श्रेड कीवी बंद गोभी। और बंद गोभी को मैंने कद्दूकश करने के बाद जो है मैंने इसका पानी निकाल लिया था। यहाँ पे जो है मैंने गाजर को भी इसी तरह ही किया है। मैंने गाजर को भी कद्दूकश करने के बाद जो है उसका पानी निचोड़ लिया था। तो यहाँ मैंने ली थी आधी बंद गोभी, और 2 से 3 जो है वो मैंने गाजर ली थी। उसके बाद मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का प्याज, और मीडियम साइज़ के प्याज को भी मैंने श्रेड करने के बाद जो है उसका पानी निचोड़ लिया था। क्योंकि अगर हम पानी नहीं निचोड़ेंगे ना तो ये होगा कि हमारे ब्रेड नगेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख सकेंगे। तो यहाँ मैंने इसमें डाला है हरा भरा सा धनिया, क्योंकि धनिए के बगैर कोई भी रेसिपी जो है ना वो अधूरी होती है। वो तो ऐसा कलर ऐड कर देता है रेसिपी में कि जान आ जाती है। तो यहाँ जी जो है हम इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये अच्छे से हो गए हैं मिक्स, और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उनमें है जी चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर और कुछ मसाले। चावल का आटा जो मैंने लिया है ये मैंने घर पे बनाया था, और ये मैंने लिया है 3 टेबल स्पून भर भर के, क्योंकि ये हमारे नगेट्स में जो है वो क्रंच ऐड करेगा। क्योंकि हम इन पे जो है वो ब्रेड क्रम्स नहीं लगा रहे, तो हम जो है इसके अंदर चावल का आटा डाल देंगे। यहाँ मैंने डाला है भुना कुटा 1 टीस्पून जो है वो धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ही लेंगे हम नमक, और साथ में जो है हम लेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला। यहाँ नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। आप अपनी जो है अपने जायके के हिसाब से नमक कम से ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर का, और अब मैं इनको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। आपने इनको इतना मिक्स करना है कि अच्छे से सारे मसाले मिक्स हो जाएं, और दूसरा ये एक अच्छा सा डो बन जाए। जब हमारे पास ये ऐसा डो बन जाएगा तो आपने समझ लेना कि ये बिल्कुल रेडी है। उसके बाद आपने करना है अपने काउंटर टॉप को ग्रीस, और उसके बाद हम इनको जो है वो शेप्स में कट कर लेंगे। और यहाँ मैंने अपने काउंटर टॉप को कर लिया है ग्रीस। मैं अच्छे से जो है इसका एक पेड़ा बना लूँगी, और इसको जो है अच्छे से हम जो है काउंटर टॉप पे फैला लेंगे। और आपने ख़्याल रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना इसे दबाएं, क्योंकि जब आप ज़ोर से दबाते हैं तो उसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाती है और वो ज़्यादा पतला हो जाता है। हमें ज़्यादा पतला नगेट नहीं चाहिए, हमें थोड़े मोटे मोटे से नगेट्स ही चाहिए, क्योंकि वो पेपर की तरह के जो नगेट्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ जो है मैं बेलन से इसको कर लूँगी इक्वल। तो यहाँ उसके साइड्स जो हैं उनको कर लूँगी मैं अच्छे से सेट, क्योंकि उनमें जो है वो क्रैक्स आए हुए हैं। तो आपने ख़्याल रखना है कि आप जब नगेट्स बनाएं तो उनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब आप फ्राई करेंगे ना उन्हें तो वो क्रैक्स जो हैं वो और ज़्यादा ओपन हो जाएंगे। तो आपने ख़्याल रखना है इस चीज़ का कि क्रैक्स ना हों आपके नगेट्स में। यहाँ देखें कितना मज़े का डो बन के तैयार है। आप इसमें इंग्रेडिएंट्स अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर चिकन ज़्यादा पसंद है आप चिकन ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने साइड पे रखा है ऑयल पैन में। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको शैलो फ्राई करें, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऑयल थोड़ा कम पसंद है।
तो यहाँ मैंने डाला पैन में ऑयल, उसे मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मीनवाइल जो है मैं अपने नगेट्स को कर लूँगी कट और इनको दे दूँगी एक मज़े की प्रॉपर शेप जो नगेट्स की होती है। मेरे पास जो है वो कटर्स नहीं थे, जो कुकी कटर्स होते हैं उस तरह के कटर्स अगर होते तो मैं उनसे कट कर ली थी, लेकिन क्योंकि वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने अपनी नाइफ़ से ही जो है इनको अच्छी सी शेप दी है। और मैं छोटे छोटे स्क्वायर्स में इनको कट करूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से किसी रेसिपी को किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे और बहुत क्रिएटिव हैं तो आप इसको अपने हिसाब से भी इसकी शेप बना सकते हैं, कुछ भी आप इसमें कोई भी एडिशन कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो यहाँ जी जो है मेरे बनके ब्रेड नगेट्स बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो आपने जब इनको फ्राई करना है तो ध्यान रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो या बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। और यहाँ जी जो है हम इनको करेंगे फ्राई और आपने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। स्टार्ट में आपने मीडियम रखना है, लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि एक साइड पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया तो आपने इसको कर देना है स्लो, ताकि जो है ये अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो अगर पकेगा नहीं और आप खाएँगे तो आपको बुरा टेस्ट करेगा। इसमें सब चीज़ें ऐसी हैं ऑर्गेनिक हैं कि वो 2-3 मिनट में भी अगर आप उसको फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल पक के रेडी हो जाएंगी। तो आपने जो है इनके अंदर क्योंकि बॉइल्ड चिकन डाला है तो उसका भी मसला नहीं है, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है फ्राई। आप इसको लो फ्लेम पे भी फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। और आपने इनको इतना फ्राई करना है कि इन पे बहुत अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए। और यहाँ जी जो है ये ऑलमोस्ट हो गए हैं फ्राई। तो अब हम इनको करेंगे डिश आउट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना रिव्यू हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो यहाँ जी हमारे ब्रेड नगेट्स हैं तैयार। और आप देख सकते होंगे, आपको इसके टेक्सचर से पता चल रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं। और ये बहुत मज़े के थे, बहुत मज़े का चिकन, सब्जियों का और ब्रेड का टेस्ट आ रहा था। मैंने इसके साथ बनाई थी मेयो केचप सॉस। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें हमारी वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।